फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार रेसिपी। सुबह के नाश्ता हो या फिर शाम का नाश्ता हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये मेरे प्याज कचौड़ी और घुगनी की रेसिपी। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार वाली कचौड़ी और ये घुगनी। प्याज वाली कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप मैदा ले लीजिएगा। यहाँ मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ तो 1 कप ली हूँ, क्योंकि इतने में बहुत सारे कचौड़ी तैयार हो जाएंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से नमक, हाफ टी स्पून से भी कम, और 1 छोटी चम्मच अजवाइन। देखिए मेरी चम्मच कितनी छोटी है, ये डाली मैं। और इसे हाथों से क्रश करके डालिएगा, इसे स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा। और यहाँ 2 चम्मच स्टील वाली चम्मच से मैं तेल निकाल कर रखी थी, ये डाल दे रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। कचौड़ी और घुगनी के कॉम्बिनेशन तो बहुत ही बेस्ट होते हैं, खाने में भी बेस्ट और वैसे भी देखने में भी बेस्ट होते हैं। तो चलिए अब इसके डो लगा लेते हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा गीला मत कीजिएगा और ना बहुत ज़्यादा टाइट, एकदम मीडियम जैसा डो, जैसे आटा सानते हैं ना वैसे ही डो लगा लीजिएगा। बिल्कुल थोड़े थोड़े पानी डालिएगा, एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो आपके मैदा गीले हो जाएंगे ना तो फिर से मैदा डालना पड़ेगा। इस टाइप से डो तैयार कर लीजिएगा। देखिए, तो चलिए अब इसे ढक के साइड में रख देते हैं। यहाँ मैं प्याज कचौड़ी बना रही हूँ, तो चलिए प्याज की फिलिंग बना लेते हैं। प्याज की फिलिंग बनाने के लिए एक पैन चढ़ा दीजिएगा। उसमें स्टील वाली चम्मच से देखिए मैं 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल ही डालिएगा। अब इसे थोड़े से हिला दे रही हूँ। थोड़े से तेल गरम होने देते हैं। तेल मेरे गरम हो गए हैं। अब इसमें 1 चम्मच गोटा धनिया डाल दीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं। और 1 छोटे चम्मच जीरा, इसे भी थोड़े से ब्राउन होने देते हैं। अब ब्राउन हो गए, इसमें मैं 2 प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में कट की थी, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट कीजिएगा। और इसे थोड़े ब्राउन होने देते हैं। फ्लेम को मीडियम रखिएगा, गैस के फ्लेम को एकदम मीडियम रखिएगा। ये मेरे प्याज लाइट ब्राउन हुए हैं। अब 1 चम्मच बेसन डाल दीजिएगा। यहाँ मेरे बड़े चम्मच हैं स्टील के, तो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपके छोटे चम्मच हो ना तो आप 2 चम्मच डालिएगा। इससे ना कचौरी के टेस्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। इसे अच्छे से भूनना है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ तीखा अनुसार चिली फ्लेक्स डालिएगा। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप लाल मिर्ची को कूट कर भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं छोटे चम्मच से 2 चम्मच डाल रही हूँ और इसे अच्छे से भूनने देंगे। जब खूब सौंधी सौंधी खुशबू आए ना तब तक भूनना है। ये मेरे बेसन में से खुशबू आने लगे हैं। अब मैं थोड़े से नमक डाल देती हूँ। याद रहे मैंने मैदा जब डो तैयार की थी उसमें भी नमक डाली थी, इसलिए प्याज जितना रहे उसी हिसाब से नमक डालिएगा। अब हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देते हैं और थोड़े से हल्दी पाउडर डालना है, थोड़ा सा डालिएगा। और हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला, इससे आपके टेस्ट ना कचौड़ी के बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक ही कुक करना है, बस मेरे फिलिंग तैयार हो जाएंगे। ये मेरे फिलिंग तैयार हो गए प्याज के कचौरी में भरने के लिए। तो अब इसे ठंडा होने देते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। जब तक मेरे ये ठंडा होंगे तब तक घुगनी तैयार कर लेते हैं। घुगनी बनाने के लिए सबसे पहले एक कुकर चढ़ाइएगा। इसमें मैं 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। 2 चम्मच से कम ही डाल रही हूँ, 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। अब इसे गर्म होने देते हैं। चने आप जितना घर में आपके सदस्य हैं उनके लिए बना रहे हो तो चने आप रात में ही भिगो दीजिएगा। यहाँ मैं सुबह में कचौड़ी और घुगनी का नाश्ता बना रही हूँ। इस टाइप से घुगनी बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। यहाँ मैं 200 ग्राम चने को राती में भिगो दी थी। और यहाँ मैं 1 आलू डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटा को आलू बहुत पसंद है। तो सबसे पहले हाफ टी स्पून सरसों डाल दीजिएगा और हाफ टी स्पून जीरा। अब इसे थोड़ा चटकने देते हैं।
तो मेरे जीरा और सरसों चटक गए हैं। अब एक प्याज को लंबे लंबे काटिएगा और इसे डाल देते हैं और इसे ब्राउन होने देंगे, लाइट ब्राउन। प्याज को बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। यहाँ मैं 2 से 3 मिनट तक भुनी हूँ। देखिए अब इसमें 2 टमाटर डाल दीजिएगा, बिल्कुल थोड़े मोटे काटिएगा। अब मैं इसमें ये चना डाल दीजिएगा। अब मैं आलू डाल देती हूँ। यहाँ मैं एक ही आलू डाल रही हूँ। अगर आपको आलू पसंद ना हो तो नहीं डाल सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिलाइएगा, 2 मिनट ही मिलाना है। बहुत अच्छे टेस्ट आते हैं, इतने अच्छे टेस्ट आते हैं मत पूछिए। ठेला पर देखते हैं ना, कचौड़ी के साथ घुगनी देते हैं, खाने में मजा आ जाता है। उसी टाइप से मैं बता रही हूँ। इस टाइम पर एक चुटकी हींग डाल दीजिएगा। अब मैं नमक बहुत ही कम डालूंगी क्योंकि मेरे आटा मैदा के डो में भी नमक है और फिलिंग में भी, तो थोड़े से घुगनी में कम नमक होंगे ना तो बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन लगेंगे, खाने में भी टेस्टी लगेंगे। तो अब डालिएगा धनिया पाउडर ½ टी स्पून, बहुत ज्यादा नहीं डालना है। और ये मेरे गरम मसाला भी ½ टी स्पून डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर ½ टी स्पून। और यहाँ मिर्चें अपने तीखा के अनुसार डालिएगा। लाल मिर्च पाउडर। अब मैं डालूंगी 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देते हैं और इसे 2 से 3 मिनट तक कुक करना है क्योंकि यहाँ मैं कुकर में बना रही हूँ। इसे बस 2 से 3 मिनट तक कुक करके मैं यहाँ 1 बड़े गिलास पानी डाल रही हूँ। जैसा आप ग्रेवी रखिएगा उसी प्रकार डालिएगा। तो पहले चलिए 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं। इसे 2 से 3 मिनट तक कुक कर ली हूँ। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल दे रही हूँ और इसे 5 सीटी लगाऊंगी। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब इसे मैं ढक्कन लगाकर 5 सीटी आने तक पकाऊंगी। तो चलिए ढक्कन लगा देते हैं। ग्रेवी आप जैसा अपने हिसाब से रखिएगा उसी हिसाब से पानी डालिएगा, लेकिन सीटी हमेशा 5 लगाइएगा। जब तक मेरे घुगनी में सीटी लग रहे हैं तो चलिए कचौरी में फिल कर लेते हैं प्याज। तो ये देखिए मेरे आटे भी थोड़े से फूल गए हैं मैदा। तो अब लोई काट लीजिएगा। जितने बड़े आपको कचौड़ी रखना है उस हिसाब से लोई काटिएगा। ये नहीं कि इतना बड़ा बनाना है तो इतना, जैसा आप रखते कचौड़ी के साइज रखना चाहते हैं वैसा आप ले लीजिएगा। देखिए इतनी बड़ी मैं ले रही हूँ। इसे अच्छे से अंगूठा से ऐसे कर लीजिएगा, कटोरी कट में बना लीजिएगा। याद रहे कचौरी में कभी भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो ना आपके कचौरी फट सकते हैं। ये देखिए अब मैं इसमें प्याज की फिलिंग कर देती हूँ। मेरे प्याज की फिलिंग भी ठंडे हो गए हैं। अब इसे ऐसे करके अंगूठा से दबा के, ये मैं छोटे साइज फर्स्ट वाली मेरे थोड़े छोटे साइज हो गए हैं इसलिए मैं थोड़े से फिलिंग की हूँ। इसके बाद वाली मैं थोड़े बड़े बनाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए। तो इसी प्रकार सारे मैं फिल करके आपको दिखाती हूँ। कितने सारे मैं कचौरी तैयार कर ली हूँ। इसे मैं बेलन यूज नहीं की हूँ, बस आपको ऐसे थोड़े से हाथों से या तो दोनों हाथ में लेकर ऐसे थोड़े से दबा दीजिएगा प्रेस करके, या फिर आप चकला पे रख के ऐसे ऐसे दबा दीजिएगा। देखिए इतने सारे कचौरी बन गए हैं। तो चलिए इधर देखिए मैं लोहे की कढ़ाई चढ़ाई हूँ, इसमें मैं रिफाइंड डाल दी हूँ और इसे गर्म नहीं करना है आपको, बस हल्का गैस को ऑन कीजिएगा और फ्लेम को मीडियम रखिएगा और बस तेल डालकर इसे डाल देना है। देखिए मेरे अभी गर्म नहीं हुए हैं ना, अब धीरे धीरे होंगे। इस टाइप से डालिएगा ना तो आपके कचौरी बहुत ही खस्ता बनेंगे, बहुत ही जैसे मार्केट में मिलते हैं ना खस्ता, उस टाइप से बनेंगे। यहाँ मैं 4 ही डाल रही हूँ। इसे अभी टच नहीं करना है, इसे थोड़े से हीट होने दीजिए, लाइट ब्राउन होने दीजिए, तभी पलटी करेंगे। देखिए मेरे कचौरी कितने ही फूल रहे हैं। अगर आपको कम तेल में कचौरी तलना हो ना तो आप बिल्कुल थोड़े से तेल डालकर ऐसे चम्मच से उठाते रहिएगा चारों तरफ से, तो आपके कचौरी एकदम फूले फूले एकदम खस्ता तैयार होंगे। तो ये देखिए मेरे चारों कचौरी फूल गए। इसे मैं पलट देती हूँ, बिल्कुल चम्मच से पलटिएगा। तो बस अलट पलट के पूरे ब्राउन होने देते हैं।
ये मेरे कचौरी बिल्कुल लाल हो गए हैं, तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितने ही सुंदर और खस्ता कचौरी तैयार हो गए हैं। मैं थोड़े छोटे साइज में रखी हूँ, अगर आप बड़े चाहते हैं इससे तो बड़े भी बना सकते हैं। तो मैं इसी प्रकार सारे कचौरी छान लेती हूँ। देखिए इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम में रखिएगा। देखिए कितने ही फूले फूले कचौरी बने हैं। बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा होने दीजिए। सारे कचौरी मेरे ठंडे हो गए हैं और इधर देखिए कुकर भी मेरे ठंडे हो गए हैं। तो चलिए कुकर खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सुंदर ही कलर आए हैं। अब इसे आप एक करछुल लीजिएगा और अच्छे से देखिएगा। देखिए कितने ही सुंदर कुक हुए हैं। तो इसे हल्के हल्के करछुल से अच्छे से मिला लीजिए। तो चलिए इसे भी एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर देकर आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। देखिए कितने सुंदर कलर आए हैं। ये छोले को भी मैं एक बाउल में डाल ली हूँ। तो देखिए अब आपको एक ठो तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए आवाज आ रहा है ना, कितने ही सुंदर बने हैं। लेयर इसके देखिए बहुत ही खस्ता होते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो अब चलिए देखिए पहले कचौरी डाल लीजिएगा। कचौरी में थोड़े से ऐसे अंगूठा से छेद कर दीजिएगा, तो काफ़ी मज़ेदार लगते हैं खाने में। अब इसमें डालते हैं ये छोले। कितने मज़ेदार टेम्पटिंग दिख रहे हैं ना। जितने अच्छे दिखते हैं ना, खाने में भी उतने ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए। तो ये वीडियो आपको पसंद आए, फिर से मैं बोल रही हूँ, तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय।